डेट इज ₹11,000। ठीक है जी। अब ये सवाल मैंने इसलिए इस तरह से कर लिया, बाकी सब सेम है। इधर देखो जरा, देखो तो, लो जी क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका। कैसा लगा आपको? ले जी आप क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ये डन हो गया। ठीक है, शुरू करें सवाल। चलो, सबसे पहले 2100 शेयर एक्वायर किए हैं, तो हमने 2100 बटा 250 करके 75% निकाल के रख लिया। ठीक है, नेक्स्ट 36,000 की इन्वेस्टमेंट इन एस है। ठीक है, देख लेते हैं। अब शुरू हो जाओ जी। सवाल बिल्कुल सेम चलेगा, बिल्कुल सेम चलना है। सिर्फ एनसीआई को जो आपने डेबिट करके वर्किंग 4 में क्रेडिट करना होता है, वर्किंग 1 से, ठीक है, वो फेयर वैल्यू आ जाएगी प्रोपोर्शनेट शेयर में, बस। बाकी सारा सवाल सेम है, और फिर उसकी इंपेयरमेंट की एंट्री डिफरेंट होनी है। यही 2 मसाइल हैं और कुछ भी नहीं है। एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे हो तो पार्शियल गुडविल होगी और इंपेयरमेंट लॉस सीआरई में। एनसीआई फेयर वैल्यू पे हो तो फुल गुडविल होगी और इंपेयरमेंट लॉस एसआरई में। बस इतनी सी ही एडजस्टमेंट है ये। ठीक है, तो शुरू करो जी। 105 जमा 78। अब ये 10 मिनट अगर लग जाए तो माफ कर देना, मैं दोबारा सवाल करना। 105 जमा 78। नेक्स्ट, लोन रिसीवेबल फ्रॉम एस 20। कहा था गुडविल की जगह छोड़ के जी। लोन रिसीवेबल फ्रॉम एस जी, कितना? 20। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स 40 प्लस 10। इन्वेस्टमेंट्स 40 प्लस 10। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल 65 और 28। रिटेन्ड बाद में देखते हैं। शेयर कैपिटल 65 और 28। कोई चेंज नहीं आ रहा सवाल में, कोई चेंज नहीं आ रहा। एंड में थोड़ा सा चेंज आना है और उसके से गुडविल की नेचर बदल जानी है, और फिर इंपेयरमेंट अगर आ जाएगी तो उसकी एंट्री सीआरई की बजाय एसआरई में, बस। लेकिन दोबारा कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आए थोड़ा सा आपको कि हाँ कुछ नहीं है। ज़बानी नहीं कहा आपको, ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रहा हूँ, देख लो जी। रिटेन्ड अर्निंग 100 और 40। क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग 3 में 100, वर्किंग 2 में 40। नेक्स्ट जी, लोन पेएबल टू पी 20। ठीक हो गया जी, डन। सारा डेटा पहुंच गया। अब एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ एस वर 7,000। प्री 7, इधर से डेबिट इधर क्रेडिट। ठीक है जी, नेक्स्ट। ये बस ठीक है, हो गया। को मसला? सवाल दोबारा हो रहा है, आपने खुद किया ये सवाल, वही दोबारा हो रहा है। नेक्स्ट, एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू विच ऑन एक्विजिशन डेट इज 11,000। ये पर शेयर भी दे दिया करेगा आगे, छेड़खानी जब करेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे। फिलहाल 11,000 टोटल गिवन है, तो एनसीआई आज किस पर है? फेयर वैल्यू पर 11। तो ये देखो, आज इसका टोटल मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो अब कर लो। वैसे कितना? 35 का कोई परसेंट नहीं, ये फेयर वैल्यू सवाल में गिवन है। ठीक है, तो 11 डेबिट इधर से होकर क्रेडिट। आज ये क्या आ रहा है हमारे पास? पहले क्या आया करता था? प्रोपोर्शनेट शेयर। ठीक है, और भाई सही है, तो ये छोटा सा फर्क आया और बस। ठीक है, और फिर वो कह रहा है ईयर एंड पर, यहां मैं पढ़ता हूं, ईयर एंड पर गुडविल जो है वो 20% इंपेयर होनी है। पहले गुडविल निकालेंगे तो इंपेयर करेंगे ना, और गुडविल निकलेगी जब ये पॉइंट पढ़ लेंगे। इन्वेस्टमेंट इन एस कितना है? 36। तो मैंने कहा जी ये 36 जो है यहां से निकाल लो, यहां पे लिख लो, सवाल खत्म। अब शुरू करें काम। सबसे पहले गुडविल कितनी आ रही है? गुडविल 12। अब ये गुडविल कौन सी गुडविल है जी? फुल गुडविल है, क्योंकि एनसीआई किस पे है? अब इस गुडविल को ले आओ इधर, गुडविल 12। ठीक है जी, वर्किंग नंबर 1 से आ। ठीक हो गया। अब इस गुडविल में इंपेयरमेंट है कितने %? तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और गुडविल क्रेडिट। कितने से जी?
12 का 20% कितना आता है? 2.4। मैं पॉइंट इसलिए यूज़ कर लिया कि पिछले सवाल से थोड़ा फ़र्क आपको नज़र आ जाए, ठीक है। पिछले सवाल में तो शायद 1 पॉइंट समथिंग होगा, पूरा 2 था, अच्छा 2 था, ठीक है ठीक। अच्छा चलें जी। अब गुडविल है फुल, तो अगर गुडविल फुल है तो इम्पेयरमेंट लॉस दोनों को चार्ज होना चाहिए, दोनों को मतलब पेरेंट को, मतलब ये पीटीसीएल को, पेरेंट को भी और एनसीआई को भी। तो ऐसी जगह इसको फेंको जहां से दोनों को हिस्सा जाना है। ये जो 33 बटन है ना, इधर हिट करके 33 को ही कम कर दो, तो जब 33 कम हो जाएगा तो दोनों को वही हिस्सा कम जाएगा, तो 2 कैलकुलेशन से बच जाओगे, ठीक है। तो इसको कहाँ पे हिट करना है जी? एसआरई में। अगर फुल गुडविल इंपेयर हो तो एसआरई डेबिट, अगर पार्शियल गुडविल इंपेयर हो तो सीआरई डेबिट। तो यहाँ पर अब फिर आपने इसको कौन सी वाली रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट करना है? सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग में। जो सोए हुए हैं वो जाग जाएं, बात खत्म हो गई है, लाहौर आ गया है, ठीक है जी। तो एसआरई डेबिट, एसआरई डेबिट एडजस्टमेंट है किसकी? हमारी कंसोलिडेशन की। एसआरई डेबिट और गुडविल क्रेडिट, ठीक है। कहीं एक तरफ लिख दो वर्किंग नंबर 5 का रेफरेंस दे दो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? इम्पेयरमेंट लॉस वर्किंग 5 में निकाला है, किसी एक तरफ लिख दो, दोनों तरफ लिखने की जरूरत नहीं। तो एसआरई डेबिट, गुडविल क्रेडिट, सवाल खत्म है, बस बैलेंसिंग फिगर निकालो। अब क्या बचा है जी? 30 पॉइंट, अब ये 30.6 बांटना है, पहले हमने 33 बांटना था, ऐसे ही है। तो इसको जब कम कर दिया तो खुद, ये बात समझ आई है, खुद ब खुद ही काम हो गया हमारा। 75% और 25%, जी बोलो। 23, अब राउंड कर दो, और 8, 23 और 8, 123 और 90। क्या रह गया? रिसीवेबल पेएबल आपस का कैंसिल करो, रिसीवेबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट जी। 183, 0, 9.6, अब 0। अच्छा आपने पहले वो लिखा हुआ था जी। 14, 206.6, पॉइंट कहाँ पे नहीं लिया? किसको? नहीं 7 कैसे कर लें? नहीं 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 नहीं, ये गलत नहीं करना कुछ, ये इधर राउंडिंग नहीं करनी। फिर मैंने समझा शायद राउंड आ रहा है, कर लो ना ना, इसको बताओ बेटा, कर दो ना। 22.9, 7 पॉइंट, इसको बांट दिया तो 7.65 को 7 कर लो, इतना कर लो जी। अब 22 पॉइंट, गलती नहीं करनी बेटा, डबल एंट्री तो बराबर रखनी है। 22.9 और ये 7.7, ठीक है। ये कितना बन गया? 122.9 और ये 18.7 बनता है। 122.9 और 18.7, 206.6। असल में ना जिधर डेबिट पड़ा हुआ है, देखो ना, क्रेडिट इसका इधर पड़ा हुआ है, वो आपने 2.5 डाला है, तो उसका डेबिट जहां पड़ा हुआ है उसको फिर सही रखो ना, वरना फिर डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं रहेगा। और वैसे गलती तो नहीं बनती, लेकिन बैलेंस शीट तो टैली करेगी। ओके, अच्छा अब कहानी बस आखिरी में लिख लो, ये जो समरी है लिख लो, या कल लिखवा दूं समरी? यार बस छोटी सी एक बात लिखवानी थी कि अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेसिस पे है तो याद तो होगी ना ये बात। अच्छा अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन 7 है अगर, तो इसका मतलब है ये आपका होमवर्क है। 4 का नहीं है तो मतलब कल का क्लास वर्क है, उसमें नई चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपने होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।